मार्च वायरस चुड़ैल वर्सेस स्वच्छता परी। पाताल लोक के भयानक अंधेरे में जंगल के पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। तेज हवाएं धीरे धीरे तूफान का रूप ले रही थीं। जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में एक भयानक चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी। उसके सामने ही हवा की अग्नि जल रही थी। वह बार बार अपने सामने बनी शैतान आत्मा की मूर्ति को जागृत करने की कोशिश कर रही थी और हवन अग्नि में एक एक करके अपनी उंगलियां काट कर डाल रही थी। उसने अपने बाएं हाथ की चारों उंगलियां हवन में डाल दी थीं। दोनों पैरों की उंगलियां पहले ही कटी हुई थीं। चारों तरफ खून फैला हुआ था। जैसे ही चुड़ैल ने अपने अंगूठे को काटने के लिए चाकू उठाया, शैतानों की देवी भयानक आवाज के साथ हंसते हुए उसके सामने प्रकट हो गई और बोली, क्या चाहती हो वायरस चुड़ैल? क्या चाहती हो? तुम आखिर इतना कठिन तप किस लिए कर रही हो? मेरा भक्त इतना परेशान क्यों? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? कोरोना चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वह पानी नहीं बल्कि खून था। अपने आंसुओं को एक कटोरी में एकत्रित करते हुए वह दर्द भरी आवाज में बोली, मां, पृथ्वीवासियों ने तरह तरह के आविष्कारों से हमारा समूल नाश करने का प्रयत्न करना शुरू कर दिया है। मेरी शक्तियां, जिन्हें मैं तरह तरह के वायरस और बैक्टीरिया के रूप में पृथ्वी पर भेजती हूँ, मानव ने उनको नियंत्रित करने के लिए नए नए आविष्कारों द्वारा उनका नाश कर दिया है। मां, जो लोग पहले मेरे भेजे हुए खतरनाक वायरस रूपी शक्तियों से डरकर मर जाते थे, आज वह इनका नाम सुनकर भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। शैतानी देवी बोली, तुम चाहती क्या हो मेरी भक्त? यह बताओ। मैं तुम्हारे त्याग और तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे मन को आज खुशी से भर देना चाहती हूं। आज मैं तुम्हें वह सब आनंद देना चाहती हूं जिसकी तुम अधिकारी हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आंसू मत बहाओ, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं से तुम्हारे शरीर का खून बाहर आ जाता है और तुम शक्तिहीन हो जाती हो। इसलिए तुम्हें सिर्फ हंसना है। तुम मुझे बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? हा 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 हा। वायरस चुड़ैल ने कहा, मां, मैं चाहती हूं अब की बार मैं अपनी शक्तियों से कुछ ऐसी ताकतें भरूं और उन्हें कुछ ऐसे वायरस के रूप में भेजूं जिसका तोड़ मानव जाति के पास नहीं हो। मैं महामारी की तरह मानव जाति के ऊपर हमला कर दूं और मैं इस पूरे विश्व का नाश कर दूं। सब मेरे चरणों में गिरकर दया की भीख मांगने लगें और समझ जाएं, मैं कोई साधारण चुड़ैल नहीं बल्कि शैतानों की देवी मुंडमाला की भक्त हूं। शैतानों की देवी बोली, जा बेटी, पोंछ ले अपने आंसू। आज मैं तुझे ऐसी शक्ति दूंगी कि तू अपने ऊपर गर्व करेगी। इस बार तेरी शक्ति पूरी मानव जाति पर राज करेगी, उनका विनाश कर देगी। तेरी शक्तियों के संपर्क में जो भी आएगा, अगर वह तेरी जय जयकार नहीं करेगा तो उसके गले में आवाज आनी बंद हो जाएगी। और इतना ही नहीं, वह व्यक्ति जितने व्यक्तियों के संपर्क में आएगा, उन सबको तेरी शरण में आना होगा, वरना यह वायरस सबको संक्रमित कर देगा। इस संसार पर तेरा कब्जा होगा। तेरी शैतानी शक्तियों से भरा वायरस इतना भयानक होगा कि लोग इसके डर से अपने घरों से निकलना बंद कर देंगे। जा, अपनी शक्तियों का झंडा संसार में लहरा दे और मेरे भक्तों के रूप में मेरे नाम में 4 चांद लगा दे। ऐसा कहकर शैतानों की देवी वहां से गायब हो गई और दुष्ट वायरस चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। हा 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 हा
शक्तियों से बचना चाहते हो, मेरे प्रकोप से बचना चाहते हो। अब देखती हूँ तुम्हारे आविष्कार और तुम्हारी दवाइयाँ तुम्हें मेरी शक्तियों से कैसे बचाती हैं। मेरी शक्तियाँ वायरस के रूप में इस मानव जाति का नाश कर देंगी। आखिरकार तुम्हें मेरे चरणों पर गिरना होगा और मुझे अपनी महारानी स्वीकार करना होगा। मैं इस दुनिया पर राज करूंगी, राज। ऐसा कहकर वायरस चुड़ैल ने अपनी हवन की अग्नि में कटोरी में एकत्र करे हुए अपने खून के आंसू डाल दिए। हवन की ज्वाला तेज हो गई और हवन से भयंकर चिंगारियां निकलने लगीं और बारिश के समान बरसने लगी। देखते ही देखते चुड़ैल के सामने एक अजीब सा आकार प्रकट हुआ और उस आकार ने चुड़ैल को प्रणाम करते हुए कहा, मां वायरस चुड़ैल, मैं आपकी शक्तियों का भयानक स्वरूप 10 गुनी ताकत के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। मेरा शरीर हजारों करोड़ वायरस से भरा हुआ है। आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपको इस संसार में कब्जा करने के लिए इस पूरी मानव जाति का अंत कर दूंगा। हा 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 हा। शैतानी शक्तियों भरे वायरस की बात सुनकर वायरस चुड़ैल बड़ी खुश हो गई और बोली, जाओ और पूरी शक्ति से मानव जाति का नाश कर दो। चुड़ैल की बात सुनते ही वह खतरनाक वायरस अपनी सेना लेकर पृथ्वीलोक की तरफ तेजी से उड़ चला। कोरोना वायरस ने सबसे पहले अपना शिकार एक पहाड़ी शहर को बनाया। उस शहर के लोग मांसभक्षी थे और वे हर पशु पक्षी का मांस खाया करते थे। इसलिए वायरस के लिए उनको शिकार बनाना सबसे आसान था। वह उन पशु पक्षियों के शरीर में घुस गया और जब लोगों ने उसे खाया तो वायरस को उनके शरीर में प्रवेश करने का रास्ता मिल गया। शैतानी वायरस चुड़ैल की शक्तियों से भरे वायरस ने अपनी शक्ति को मनुष्य के शरीर में तेजी से बढ़ाया और जिस जिस व्यक्ति ने उस इंसान को छुआ या उससे बात करी जिसके अंदर वह पहले से प्रवेश पा चुका था, वह स्पर्श के जरिए उनके शरीर में भी चला गया। इस तरह एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे सबके शरीरों में तेजी से फैलने लगा। लोगों को देखते ही देखते सांस लेने में दिक्कत होने लगी और सैकड़ों लोग मरने लगे। उन मरने वाले लोगों को देखने जो भी आता उसे भी इस वायरस का संक्रमण हो जाता। पूरा शहर साफ हो गया था और उस गांव से बाहर जाने वाले लोगों के जरिए यह वायरस दूसरे गांवों में भी तेजी से फैल रहा था। कोई भी इसे रोकने में सक्षम नहीं था। देश विदेश के राजा लोग अब इस वायरस के हमले से बड़े ही परेशान हो गए और उन्होंने इसके लिए मिलकर उपाय निकालने की योजना बनाई और हर जगह से लोगों को बुलाया गया। परीलोक की तरफ से इस सभा में स्वच्छता की परी भाग लेने आई। सभी लोग इस वायरस को मारने के लिए अलग अलग सलाह दे रहे थे, लेकिन स्वच्छता की परी बड़ी गंभीरता से हर बात को सुन रही थी। अचानक वह बोली, मैं इस वायरस को मानव जाति के विनाश करने से रोक सकती हूं, लेकिन उसके लिए सबको मेरी सलाह माननी होगी। दोस्तों, यह वायरस अपनी शक्ति को लोगों के स्पर्श से बढ़ाता है और इस द्वारा लोगों के अंदर घुसकर उन्हें हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। लेकिन अगर हम लोगों का स्पर्श करना बंद कर दें, तब यह वायरस फैल नहीं पाएगा, एक से दूसरे शरीर में नहीं जा पाएगा। शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखें तो यह वायरस कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और इसकी शक्ति कम हो जाएगी। तभी दूसरे राजा बोलने लगे, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग एक दूसरे को छुए ही ना? परी ने कहा, अगर कोई भी इंसान मानव जाति का भला चाहता है और अपने परिवार को मरने से बचाना चाहता है, तो उसे अपने आप को इस वायरस से संक्रमित होने से बचाना होगा।
स्वच्छता परी की बात सबको समझ में आ गई और राज्य में मुनादी पिटवा दी गई। सुनो सुनो सुनो, यदि कोई भी व्यक्ति अपने आप को बीमार महसूस कर रहा है तो बिना अपने परिवार वालों को छुए चुपचाप अपने को कहीं अलग बंद कर ले। वायरस को आगे बढ़ने का मौका न मिले। मानव जाति से बदला लेने के लिए वायरस चुड़ैल ने यह भयानक वायरस भेजा है जो मानव जाति को नष्ट करना चाहता है। यदि आप सब हर समय अपने हाथों को ठीक से धोएं और मास्क पहने तो इस शैतानी वायरस को किसी दूसरे शरीर तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलेगा और यह वायरस संक्रमित शरीर में ही खत्म हो जाएगा। जगह जगह लोग मर रहे थे। किसी का पिता, किसी का भाई, किसी की मां, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी का पति। लोगों के अंदर वायरस चुड़ैल के प्रति भयंकर नफरत भर गई थी। उन्होंने अपने मन से डर को खत्म किया और सभी लोगों ने वायरस चुड़ैल के इस वायरस को हमेशा के लिए खत्म कर देने का निर्णय लिया और सब ने मिलकर स्वच्छता परी की बात को मानने का वादा किया। सभी घर में जितने भी रोगी थे उन्होंने स्वयं ही अपने को अपने परिवार से दूर कर लिया और अकेले कमरों में या आबादी से दूर रहने चले गए। बाकी सभी ने परी की दी हुई सलाह के अनुसार एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया। देखते ही देखते इस वायरस का जिन शरीरों में संक्रमण हुआ था उन्हीं शरीरों में मृत्यु होने लगी और एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलने वाली महामारी के रूप में बढ़ते हुए वायरस का बढ़ना बंद हो गया और वायरस चुड़ैल की दोबारा हार हुई और स्वच्छता परी की सलाह ने मानव जाति को बचा लिया। इसके बाद वायरस चुड़ैल की दोबारा इंसानों पर कब्जा करने की बात सोचने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। इंसानों ने स्वच्छता परी द्वारा बताई गई सभी बातों का जीवन भर पालन किया और फिर कोई वायरस इंसानों से टकराने की हिम्मत न कर सका। सब खुशी खुशी रहने लगे।